बुद्धिमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान। तो संसार का ज्ञान में लोभागाधिकार चल रहा है, जिसमें अभी जो आरंभ की गाथाएं हैं उन गाथाओं में तो यही बताया जा रहा है कि ये आत्मा 10 प्राणों से जीता है। कम से कम 4 प्राण होते हैं, अधिक से अधिक 10 प्राण होते हैं और उनसे जीता है। और निश्चय नय से ये भगवान आत्मा चेतना रूपी प्राणों से जीता है। तो निश्चय तो वास्तव में अपना आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभाव है, वो ही है। पंचाष्टिकाय में जीव की जो परिभाषा लिखी है तो उसमें लिखा है जो जीता था, जीता है और जिएगा, उसे जीव कहते हैं। यानी स्वयं अपने स्वभाव से ही वो जीता है, जीता था और जिएगा। किसी कर्म के कारण, किसी दूसरों के संयोग के कारण वो जीता है। कोई उसे जिलाएगा कि मारेगा, ये संभव नहीं है। ये बात निश्चय से बताई गई थी। और समय सार के बंधाधिकार में करीब 15-20 गाथाएं हैं जिनमें बहुत डंके की चोट ये लिखा है कि निज आयु से जीवित रहें, यह बात जिनवर ने कही। तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। तो वो 10 प्राणों से जो जीवन वाला जीवन है ना, वो उसकी बात है। माने हम वे तो ये कहते हैं कि निश्चय से तो ये चैतन्य प्राणों से जीता है, इसलिए उनका तो कोई अपहरण कर ही नहीं सकता। और लोक में जिसे मरण कहते हैं वो तो इन प्राणों के वियोग का ही नाम है। तो इन प्राणों के वियोग में भी ये नक्की है, हमारे शास्त्रों से हमने पढ़ के जाना है कि ये जो हमारे 10 प्राण है ना, तो ये छूटेंगे तो 1 या 2-3 समय में हम दूसरों प्राणों के धारी हो जाएंगे। हमारा ये परिकर, मैं परिवार नहीं कह के जानबूझकर परिकर कहता हूँ, क्योंकि 3-4 की गति में परिवार का ज़्यादा असैनियों में नहीं होता है। परिकर तो होता ही है ना, चारों तरफ का एरिया में जो जीव जंतु रहते हैं वो हमारा परिकर है। तो ये परिकर छूटेगा तो दूसरा परिकर हमको अवश्य मिलने वाला है, क्योंकि अन्यथा मोक्ष में चले जाएं तो ही नहीं मिलेगा। अब हम इसके लिए फिक्र करते हैं कि ये ना छूटे, और क्यों बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कहते हैं कि भैया हम तो ये चाहते हैं वास्तव में तो कि एक बार ये छूटे और बाद में कोई परिकर हमें नहीं मिले, तो उसका नाम तो मोक्ष है ना। तो ईमानदारी से हम मोक्ष चाहते ही नहीं हैं, ऐसा कहने का अर्थ हो गया है। माने हमको तो परिकर में ही चाहिए, परिकर में ही चाहिए। अच्छे यदि 4 लोग हमसे वियोग हो गए तो 10 लोग जुड़ जाएं, ऐसा ही हमारे चिंतन की धारा निरंतर चलती है। मैं एकाकी एकत्व लिए, मैं अकेला ही हूँ और मेरा कोई परिकर नहीं है, और न मुझे कोई परिकर चाहिए, और न कोई मेरे परिकर को जोड़ सकता है न जा सकता है। अभी निश्चय से तो एक बात नक्की हो गई कि कोई किसी को मार गिरा नहीं सकता है। अभी ये जो व्यवहार वाला मारना जीने वाला मामला है, जो हमें मरने का अनंत डर है, दूसरे हमें मार ना दें इसका भय है, हम दूसरों को मारने की धमकी दे देकर उन्हें अपने काबू में रखना चाहते हैं। ये जो सारी चीजें हैं
यदि गंभीरता से गहराई से विचार करें, माने इसको भी हम जीवन मरण मान लें, ये देह के वियोग को, वैसे तो नहीं है ये, है ना। ये तो हमारा आत्मा का कोई संयोग था ही नहीं, है ही नहीं, इससे कोई लेना ही देना नहीं है। मान लें तो ये भी जो तत्व ज्ञान हमें शास्त्रों को पढ़कर मिला है, उसके आधार पर इतना सुनिश्चित है कि क्रमबद्ध पर्याय की बात जो आप लोगों ने सुनी है ना, इतना सुनिश्चित है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वीरेंद्र जी, मुझे विचार बहुत आता है कि जिस सारी जनता ने भगवत प्रथमान योग के शास्त्र पढ़े हैं, प्रथमान योग की कहानी किससे पढ़े हैं ना, और जितने भी पढ़े हैं उन सब में पूर्व प्रभव की कहानियां हैं। 10, 20, 25 भव से तो कोई कम की बात ही नहीं करता है, हैं? जिनकी भी चर्चा शुरू करो तो 10-5 भव आगे के और 10-5 भव पीछे के, आगे के ना हो मोक्ष में चले जाएं तो एक अलग बात है, उनकी चर्चा आती है। और उन चर्चाओं से अत्यंत स्पष्ट है कि वो बातें नक्की हैं, भगवान की वाणी में आ रही हैं, तो उनका ठीक है कहा है, लेकिन होगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो चौराहे पे बैठा हुआ ज्योतिषी नहीं है कि उसने बताई थी उसकी बात सच्ची निकलेगी कि नहीं निकलेगी। हमारे सर्वज्ञ परमात्मा की बात पर हमको इतना भरोसा तो होना चाहिए ना कि ये जो बातें लिखी हैं, जब नेमिनाथ भगवान ने कही थी ये बात कि 12 बरस बाद द्वारका जल जाएगी, तो उनने ये थोड़ी कहा था कि मैं जला दूंगा। क्यों? और कोई इसे बचा नहीं पाएगा। इसके साथ ये भी कहा था कोई बचेगा नहीं श्री कृष्ण और बलदेव के अलावा। बचा नहीं पाएगा तो बाद की बात है, वो पहले खुद को ही तो बचा ले। माँ बाप को भी नहीं बचा पाएगा। और अपन पढ़ते हैं ना कि उन्हें वो लेके जा रहे थे, दरवाजा टूट गया, गिर गया, पहिया गिर गया, तो उन्होंने अपने हाथ से वो गाड़ी खींची, तो भी नहीं, मतलब अपने बैल बन करके उसे उन्हें बचाने की कोशिश की। यानी कोई बचा नहीं पाएगा वाली बात तो हमारे ध्यान में हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी। अब मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछता हूं, थोड़ा इस बात पर गहराई से सोचने की जरूरत नहीं है कि जब ये बात द्वारका में ही कही गई थी, वहीं समोसरण था और वहाँ सारे द्वारका वाले मौजूद थे, उन सबको नेमिनाथ पर भरोसा था। वे तीर्थंकर थे, उनके 3-3, 4 कल्याणक हो गए थे, इससे सिद्ध हो गया था कि तीर्थंकर हैं। समोसरण बना था, उससे सिद्ध हो गया था कि इनकी दिव्य ध्वनि खेल रही है, ये सब बात। और सब आपस में मालूम, सब यादव ही यादव थे, घबराना नहीं, बहुमत नहीं, शर्म मत था। क्यों? ये तुम्हारे मथुरा से खदेड़ा था ना जरासंध ने यादवों को, तो भागते भागते पश्चिम की तरफ भागे, क्योंकि जरासंध पूरब में था। पूरब समझते हो? ये था ना अपना राजागिरी, बिहार, वहां थी राजधानी उसकी, तो पूरब में तो वो था, तो ये पश्चिम की तरफ भागे। तो भागते भागते समुद्र के किनारे तक पहुंच गए, तो अब यहां भी नहीं छोड़ेगा,
तो समुद्र में गिरो और भगो जैसे अंदर बह के। वो भी देवी देवता आए और उन्होंने रास्ता बना दिया और फिर वहाँ पर टापू मिल गया। वो लंबी कहानी के समय में नहीं जा, माने उन्हें इस जमीन को छोड़कर समुद्र में डूबना पड़ा, जाना पड़ा, और वहाँ मिल गई, उन्होंने द्वारका बना दी। तो सब बेई तो गए थे, कौन जाएंगे? बेई तो जाएंगे उन्हीं जाति के, उन्हीं के घर वाले, उन्हीं परिवार वाले। जनता थोड़ी भक्ति है, ये मथुरा की जनता गई होगी। एक राजा का राज आता है, दूसरा राजा आक्रमण करता है तो बेई लड़ते हैं ना, सेना ही लड़ती है ना। सैनिक तो बेई थे ना, तो वही थे, घबराना नहीं। माने वो आपस में रिश्तेदार भी सब थे लगभग। उसकी गहराई में मैं नहीं जाना चाहता हूं, इतनी बात मानो। कहाँ लक्ष्मण की 16,000 रानियां, बलदेव की 8,000 रानियां, क्यों कितनी होगी? 24,000, फिर उनके छोकरा छोकरी कितने होंगे, सोचो तो आप। परिवार के लोग थे। मैं ये बात ये कहना चाहता हूं कि अपने ही परिवार में किसी को केवल ज्ञान हो गया था। नेमिनाथ उन्हीं के परिवार के थे और तीर्थंकर भी थे। अविश्वास का कोई कारण था? बोलो कि वो नेमिनाथ की बात को कोई नहीं माने, कि नेमिनाथ को द्वारका से बैर विरोध था? कभी कहते ही जल जाएगी। फिर भी जब द्वारका जली 12 वर्ष बाद, तो सारे द्वारका वाले वहीं थे। श्री कृष्ण के माँ बाप भी वहीं थे। यदि उन्हें भरोसा हुआ होता तो दूसरे दिन एक आदमी द्वारका में नहीं रहना चाहिए था। भरोसा तो इसे कहते हैं, क्यों कि द्वारका वाले जल जाएंगे, द्वारका के लोग जल जाएंगे, अहमदाबाद के थोड़ी जल जाएंगे, भावनगर के थोड़ी जल जाएंगे, राजकोट के थोड़ी जल जाएंगे। वो आसपास के दूसरे गांवों में जा सकते थे ना, लेकिन नहीं गए। इसका मतलब एक को भी भरोसा नहीं था। सच्ची बात है, ईमानदारी की। और कम से कम जो नहीं गए उन्हें तो नहीं था। और उनमें श्री कृष्ण के माँ बाप का भी नाम है। दिक्कत तो ये है, वे वहां मरे है ना, बचाने के लिए ले रहे थे ना। उस दिन तक वहां क्यों रखा? श्री कृष्ण रहे वो तो मेरी समझ में आता है, रहना चाहिए। बलदेव को भी रहना चाहिए। क्यों? वे तो राजा थे। राजा ही छोड़ के भग जाए तो प्रजा का क्या होगा? उसकी तो ड्यूटी है सबको सुरक्षा देना, बनाना। जो कुछ लोग भी बचें उनकी सारी व्यवस्था करना। यदि आग लग जाए तो बुझाना, और बुझ जाए तो उनकी जो बिना घरवार के हो जाए तो उनकी व्यवस्था करना, उनकी झोंपड़ी बनवाना, ये जरूरी था ना। इसलिए वे तो रहते, बुढ़े माँ बाप को तो भेज देते। पालीताना भेज देते, गिरनार भेज देते, तीर्थ पे भेज देते, बड़े बड़े शहर थे वहां भेज देते। वे क्यों बैठे थे वहां? उनने श्री कृष्ण ने उन्हें वहां क्यों रखा? अब मेरा ये संशयालु चित्त है जो संशय करता है। अब बोलो आपको कि मेरा संशय उचित है कि नहीं है उचित? उसी शास्त्र में मैंने बहुत गहराई से कम 25-30 शास्त्र पढ़े हैं उस संबंधी, क्योंकि वो लिख रहा था ना वैराग्य में काव्य, इसलिए मैं सब जान लेना चाहता था कहाँ क्या हुआ कैसा। तो मैंने सब पढ़े, खंगाल खंगाल के देखे। तो वहां पर जिन लोगों को ये सुन करके सच्चाई का भरोसा हुआ तो वैराग्य हो गया, तो उन लोगों ने दीक्षा ले ली, किसी ने अनुभूत ले लिए, किसी को सम्मा दर्शन की प्राप्ति हो गई, और वे छोड़ के तो चले ही गए होंगे। वे काय कोई ऐसे संयोगों में रहना पसंद करेंगे?
लेकिन जिन्हें भरोसा नहीं हुआ, जैसे आजकल बम्बई के बारे में उड़ता रहता है ना कि फलाने सन में 10-5 साल बाद ही एकदम भयंकर बाढ़ आएगी तो सारी बम्बई डूब जाएगी और ऐसा एक नहीं बचेगा और इतना पानी बढ़ जाएगा। क्यों? ये आधा किलोमीटर ऊपर पानी आ जाएगा तो सब डूब जाएगा। सब पढ़ते हैं ना, सब क्या करें, ऐसे तो बकते ही रहते हैं, ऐसा तो आता ही रहता है। एक हिलता नहीं है वहां से, एक ने दुकान बंद नहीं करी, एक छोड़ता नहीं है, बोलो नरेश जी। और फिर आती है, फिर डूबते हैं, मरते हैं, सब होता है ना। जैसे ये जो आज के लोग घोषणा करते हैं, ऐसी तो आती रहती है, कई दफे आ गई लेकिन कुछ हुआ तो है ही नहीं। ये चाहता था कुछ होता, क्यों? तो नेमिनाथ भी उसी कोटि में गए। ऐसे तो कहते ही रहते हैं लोग, नेमिनाथ लोग थे, क्यों? समूह श्रवण में बैठकर उनकी दिव्य ध्वनि में ये बात आ रही थी, हैं? तो ये साधारण लोगों की कही हुई बात थी। मुझे तो इस बात पर भी बहुत आश्चर्य हुआ, मैंने पुराणों में पढ़ा कि बलदेव ने नेमिनाथ से पूछा कि ये द्वारका क्या क्या होगा, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये द्वारका 12 वर्ष बाद जल जाएंगे। मैं कहता हूं कि उनको ऐसा प्रश्न क्यों आया? आज कोई आ जाए, क्यों? केवल ज्ञानी यहां, हम उससे पूछेंगे ये दिल्ली कब नष्ट होगी, कि दिल्ली का क्या होगा, सोच बोलेंगे? क्या सवाल है? दिल्ली हमारी राजधानी है, समृद्ध शहर है, हजारों वर्ष तक रहेगा। ये शंका क्यों हुई कि दिल्ली का क्या होगा? दिल्ली का क्या, द्वारका का क्या होगा क्यों पूछा? गिरनार का क्या होगा ये क्यों नहीं पूछा? और दूसरे गांव हैं वहां छोटे छोटे, उसका क्या होगा ये क्यों नहीं पूछा? नहीं, मैंने नहीं पूछ सकते, मैंने नहीं लिखा। लिखना तो था, तो उन्होंने कैसे पूछा वो बात मैं आपको बता रहा हूं। मैंने लिखा है, आपने पढ़ी हो किताब तो पढ़ना, नहीं तो पर नहीं पढ़ी हो तो क्या लिखा उसमें कि हे प्रभु, ये द्वारका आपकी वजह से सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर ने बनवाई थी। ये तो आपको अपन को मालूम है ना कि तीर्थंकर का जब जन्म होता है तो उस नगरी की रचना कुबेर इंद्र की आज्ञा से करता है। हर पंचकल्याणक में आप सुनते हो, और अब ये पंचकल्याणक विधान हो रहे थे तो इसमें भी सुनी होगी, क्यों? तो ये रचना कुबेर की इन आदमों ने इतने बढ़िया द्वारका बना ली थी, ऐसा नहीं है। ये तो वहां एक जंगल में टापू पे रुक गए थे, जो पेड़ पौधे थे, थोड़ी पहाड़ी थी, जो भी एरिया रहा होगा, वहां जैसी झोपड़ी मोपड़ी बना के रहे होंगे। बाद में अच्छे मकान भी बना लिए होंगे, ये नहीं कहता नहीं बना पाए होंगे, लेकिन वो जो असली द्वारका थी जो जली, वो द्वारका तो कुबेर की बनाई हुई थी नेमिनाथ के जन्म की वजह से। समझे? तो उनको ये प्रश्न हुआ कि आप दीक्षा लेके जब वन में आ गए, अब आपने वो द्वारका छोड़ दी, अब वो तो आपकी वजह से बनी थी, तो अब क्या होगा? ये प्रश्न हो सकता है, क्यों? वैसे ही सहज नहीं हो सकता है? एक भाई आपकी वजह से बनी थी, कुबेर ने बनाई थी। अब वो कुबेर के आप जानते हैं कि बनाई थी, तो ये यदि विक्रिया से बनाते हैं तो उनका वो शरीर उसमें लगा रहता है देह, और हर अंत मुहूर्त में विघटित होती है, फिर नई नई बनती है। वो बहुत श्रम साध्य काम है। आप समूह शरण में बैठते हैं भगवान के में,
मालूम? तो एक दफे जो प्रवचन होता है ना तो कितना 6 घड़ी, 6 घड़ी माने 2 घंटा और 24 मिनट। उसमें 3 दफे आपके नीचे की कुर्सियां सब खिसक जाती हैं और बदल जाती हैं और दूसरी आ जाती हैं। ये नीचे की ये दरी ये सब उठ जाती है, चली जाती है और दूसरी आ जाती है। सुना विमल जी? ये मैं प्रवचन कर रहा हूं, 3 दफे एक कुर्सियां गायब हो जाएं और प्रवचन चलता रहे और दूसरी कुर्सियां ऐसी की ऐसी इधर आगे लग जाएं। ऐसा होता है। और ये सब व्यवस्था सौधर्मेंद्र को करना पड़ती है। वो बेचारा इसी में लगा रहता है कि अब यार समोसन तो अंतर मुहूर्त में बिगड़ जाएगा, हैं? पर सारी एकदम ऐसी हो जाएगी, क्या होगा जनता का? है? तो अभी आखिर कब तक रहेगी? नेमिनाथ की वजह से थी, अब उन्हें केवल ज्ञान भी हो गया, अब उनकी दिव्यध्वनि भी खिर गई और अब उनके मोक्ष कल्याणक भी हो जाएगा। तो ये कब तक बनी रहेगी? क्यों? ये प्रश्न किया था उन्होंने कि हे प्रभु, मेरे चित्त में ये विकल्प आता है। और उसी वक्त उन्हें बहुत पछतावा हुआ कि मैंने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा। तो माफी मांगी कि प्रभु माफ कर देना, मेरे चित्त में ऐसा विकल्प खड़ा हुआ, मैंने बहुत रोका लेकिन रुका नहीं मेरे से, इसलिए निकल गया। आप चाहें तो जवाब देना, नहीं चाहो तो मत देना। भगवान चाहते तो है ही नहीं ना, चाहे तो उनकी खत्म ही हो गई ना। तो उसमें आया उनका कि ये 12 वर्ष बाद द्वारका नष्ट हो जाएगी। कैसे नष्ट होगी? कि जल जाएगी। कैसे जलेगी? तो आगे आगे दीपायन मुनि का क्रोध उसमें निमित्त होगा और शराब निमित्त होगी। दीपायन कौन था जानते हैं आप? कौन? मुनि। एक मुनि था दीपायन। अरे दीपायन बलदेव का सग्गा भाई था, मां जाया। समझ में आया कि नहीं आया? श्री कृष्ण के भाई बलदेव थे ना। श्री कृष्ण के पिताजी का नाम वसुदेव और वसुदेव की 2 रानियां, एक रानी का नाम रोहिणी और दूसरी रानी का नाम देवकी। देवकी के श्री कृष्ण और रोहिणी के बलदेव और दूसरा दीपायन। समझ में आया ना? इतना ही प्रथमान योग आपने नहीं पढ़ा। और तब वे राजकुमार ही थे, तब मुनि नहीं थे। तब वे मुनि नहीं बने थे, वे राजकुमार बने बैठे थे, वहीं सुन रहे थे। उनने अपना नाम सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ और फिर उन्होंने दीक्षा ले ली और फिर वहीं से बिहार कर गए कि मैं यहाँ द्वारका के पास में रहूंगा ही नहीं, बहुत दूर चला जाऊंगा। समझ में आई ना? तब घर ही घर के थे। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि शक्ति है तो सब लोग विश्वास ही कर लेते होंगे, हैं? ये बताओ। कुछ लोग तो ऐसे भी थे कि छोड़ के आधी पर्दी जो पैसा खड़े हुए, बेच बांच के मकान जायदाद दुकानें, वो चले गए दूसरे गांव में। हैं? कुछ ऐसे थे कि क्या करें, जाएं नहीं जाएं। कुछ ऐसे भी थे कि ये जो जा रहे हैं ना, इनकी दुकानें और मकान और सारी संपत्ति, फर्नीचर आधे पर्दे भाव में, सस्ते से सस्ता खरीद लो, क्योंकि खरीददार हैं ही नहीं। ये तो जिनको तो जो 2 पैसे मिलेंगे तो लेके जाएंगे और अपना अरबपति बन जाएंगे, हैं? और क्या पता फिर नहीं जली तो अपन अरबपति रह जाएंगे, हैं? और ये अपने इंतजाम कर लेंगे, जो कुछ कर लेंगे। ये सब लिखा है मैंने। यदि तुमने पढ़ा होता तो तुम्हें आज आश्चर्य नहीं होता। मैंने लिखा है सब कि औने पौने दामों में और उनने संपत्तियां खरीद ली।
मैंने ऐसी भी दृष्टि वाले लोग वहां मौजूद थे। उसी समोसरण में जिन्हें वैराग हो गया तो दीक्षा ले ली, ऐसे भी थे, अनुव्रत ले लिए, सम्मा दर्शन की प्राप्ति होगी, गांव छोड़ के चले गए, ऐसे भी हो गए थे। तो ऐसे भी थे। देखें कौन जलाता है। हमारे जिंदा रहते कि कोई हाथ लगा के तो देखे, समझता क्या है? जिसके मुंह में आता है चाहे जो कुछ कह देते हैं। कहने के पहले 2 मिनट सोचना तो चाहिए। ये नहीं सोच रहे थे कि तीर्थंकर भगवान की दिव्य धुनी में आया है, किसी ने कही हुई बात नहीं है। देवेंद्र जी, वीरेंद्र जी, हैं? किसी की कही हुई बात नहीं है, दिव्य ध्वनि में आई है। कैसे जानते हैं? हम इतना बढ़िया इंतजाम करेंगे कि एक तो आग लगा ही नहीं पाएगी, शराबबंदी कायम। एक दफे गुजरात में तब शराबबंदी हुई थी, और एक दफे जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे तब हुई थी। लेकिन तब शराबबंदी थी तो अच्छा काम था ना नरेश जी। शराब में अनंत जीव होते हैं इसलिए नहीं, शराब के निमित्त से हम जल जाएंगे इसलिए, समझे ना। अपने स्वार्थ के कारण शराबबंदी की गई थी। बुलाओ उस दीपायन को। तब तक तो वे दीक्षा ले चुके थे। क्यों? दीपायन को बुलाया गया। तुमने सुना दिव्य ध्वनि में क्या आया? कहाँ साहब सुना? हमने भी सुना है। क्या सोचा तुमने? क्या सोचा कि साहब हम तो यहां से छोड़ के जा रहे तो 12 वर्ष तक यहां को मोह नहीं करेंगे, और हजारों मील दूर जितने दूर जा सकेंगे चले जाएंगे। अच्छा सोचा। यदि नहीं सोचते तो फिर हमें सोचना पड़ता कुछ। ऐसे लोग भी वहां थे। कौन थे? नाम नहीं बताऊंगा, हैं? जिनकी अधोगति होनी थी, ऐसे ही लोग थे ना। और कौन सोचेंगे ऐसी? भगवान की दिव्य धुनी में जो बात आई उसका विरोध जिसके चित्त में आएगा तो वो उसकी क्या गति होनी होगी, ये कल्पना करो। हैं? ये प्रथमान योग हमने ये सब पढ़ा तो हमें उस दिन प्रश्न क्यों नहीं खड़ा हुआ कि सब नक्की था? कैसे नक्की था? हम कौन सी पार्टी में हैं? हम समोसन में बैठे थे मान लो, और हमने सुनी दिव्य धुनी में कि नहीं ऐसे कहने से क्या होता है, ये सब बातें होती हैं तो बदल जाती हैं, उपाय भी हर चीज के होते हैं, उपाय भी कर लिए जाते हैं। क्यों? और ये राजा लोग बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, तो ऐसे ही थोड़ी जेल जाने देंगे। और वहाँ क्या है, इतनी बढ़िया जगह, वहाँ कैसे आग लग सकती है? क्यों? 4 हाथ खोदो तो पानी। क्योंकि समुद्र के में एक टापू था ना, उसमें तो ये बसे थे, तो चारों तरफ पानी पानी था, और उसमें भी नजदीक नीचे पानी। 4 हाथ खोदो तो पानी। जैसे यहाँ पे कई गांव ऐसे होते हैं ना कि कुएं से पानी भरना है तो रस्सी की जरूरत ही नहीं है, हाथ से ऐसा भर के निकाल लेते हैं। यहाँ कोई शहर होंगे ऐसे, अमेरिका में मियामी वगैरह ऐसे दक्षिण अमेरिका में जो है ना, जो मैंने देखे हैं कि 4 हाथ जमीन पे पानी है। हस्तिनापुर में है ऐसा, देखो जिक्र हस्तिनापुर में। माने पानी की इतनी बहुतायत है, आग लगेगी तो बुझाने में क्या देर लगती है? लगेगी कैसे? तो इंतजाम करके रखा हो। क्या इंतजाम करके रखा? चारों तरफ इंतजाम ही इंतजाम है ना। अब पानी वहां से उठा के घर में रखेंगे? कितना घर में कितना रखते पानी बुझाने के लिए? जहां खोदो वहां तो निकलता है। खोद लिए होंगे कुएं,
निकलेगा तो लगा देंगे पानी, इसमें क्या है। मेरे कहने का अर्थ है कि जो चीज सामने आई है परम सत्य, उसको स्वीकार नहीं हुआ और उसका अंदर से विरोध जगा। क्यों? क्यों? क्योंकि अनंत काल संसार में रहना भी बाकी था, इसलिए विरोध भाव जगा। नहीं तो स्वीकार भाव होता। क्यों साहब वे सब लोग जल गए? कोई उपाय था? वीरेंद्र जी जो दीक्षा ले गए उनने तो बहुत बढ़िया उपाय ले लिया। अब जिनने दीक्षा नहीं ली और सम्यदर्शन और अनुव्रत ले लिए, तो वे क्या करेंगे? उनके पास कोई उपाय है कि 12 वर्ष बाद समाधि मरण लेके उसमें जल जाए? आप लोगों को सूझता है कुछ उपाय? उन्हें सलाह देना चाहिए। आप उन्हें क्या सलाह देते? मैंने दी है उसमें सलाह, रास्ता बताया है। क्या रास्ता था? अरे भाई, द्वारका छोटी सी जगह थी, राजधानी, और हिंदुस्तान इतना बड़ा है, वहां से छोड़ के चले जाते ना। आप यहां से मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, जहां चले जाते हो ना, व्यापार बदल लेते हो, दुकान बदल लेते हो। और उन्हें 12 बरस का समय मिला था। 12 बरस में तो एक एक ईंट ले जाना चाहते तो ले जाते, कुछ छोड़ने की जरूरत कहां थी? भाई साहब, ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जब भी, तब 2 मिनट नहीं मिलते हैं। आता तूफान आता है, आंधी आती है, क्या भूकंप आता है, ऊपर से अणुबम गिरते हैं, हमें 2 मिनट भी नहीं मिलते हैं। ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो तो अचानक ही होती हैं। और इतनी बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, वो 12 वर्ष पहले पता चल गया, और पता भी विश्वस्त सूत्रों से। ऐसा नहीं कि अरे गहरे नथु खेरे ने किसी पागल ने कह दिया है, कि सड़क छाप ज्योतिषी ने बता दिया है, ऐसा नहीं था। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में ये बात आई थी 12 वर्ष पहले। था ना उपाय? क्या था? मेरे जैसा पंडित उस वक्त नहीं होगा कोई, वो बता देता कि छोड़ दो ना द्वारका, क्या रखा है द्वारका में, इतना बड़ा देश है, कहीं भी चले जाओ, सम्मेद शिखर चले जाओ, यहाँ चले जाओ, जनता को क्या है? कोई जनता को थोड़ी कोई रोकता है। ये राजा राजा आपस में लड़ते रहते हैं। जनता तो सारे देश में कहीं भी जाए, कहीं भी बिजनेस करे, धंधा करे, क्यों? आप जानते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पास भी उपाय था, हैं? कि साहब बहुत बढ़िया उनने जिन मंदिर बनाए थे यहाँ, अब उन्हें छोड़ के कैसे जाते? अरे वहां बना लेते, ये तो जल जाने वाले हैं, हैं? नहीं बनते वहां। ये उपाय था कि नहीं था? ये जो मैं उपाय बता रहा हूं वो आपको जचता है कि नहीं जचता है? नहीं। इसका मतलब है उनकी होनहार ही ऐसी थी। अब इससे बड़ा तो कुछ होता नहीं। अपन कहते भैया अब हम तुमसे कह रहे, तुम नहीं समझते हो, तो भगवान तो तुम्हें समझाने आएंगे नहीं, हैं? ये पंचम काल में भगवान तो आते ही नहीं है। तुम्हारे भाग्य में तो हम ही बदे हैं, जैसे हैं, अच्छे बड़े हैं जैसे हैं। नहीं, तत्व की बात कौन बताएगा? बोलो। भगवान होते तो बहुत अच्छा रहता। हम भी कहते हैं बहुत अच्छा रहता, लेकिन होते कैसे? तुम जैसे अभागों के लिए भी होते। उनके लिए ऐसे भाग्यवान जीव चाहिए जिनकी दिव्य ध्वनि का लाभ उन्हें सुनने को मिले। हमारे पल्ले में वो पुण्य नहीं है ना। अरे भाई साहब, ये सुनने को मिल रही है, ये भी कम पुण्य मत समझना।
लाखों अभागे ऐसे भी हैं कि उन्हें ये तत्व ज्ञान भी सुनने को नहीं मिलता है? हमारे गए महाराज, मैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाता। मुख्यमंत्री बुलाता है उसके यहाँ जाता हूँ, जो मुख्यमंत्री बुलाएगा उसके यहाँ जाऊंगा। मध्य प्रदेश के ने बुलाया तो उसके यहाँ गया, प्रधानमंत्री बुलाएगा तो उसके यहाँ जाऊंगा। बिना बुलाए मैं कहूँ नहीं जाता। लेकिन जैन धर्म में तो शास्त्र में ये लिखा है कि मुनिराज बुलाए पे कहीं जाते ही नहीं। भगवान के दर्शन करने हो तो बिना बुलाए ही जाते हैं। क्यों? ये किसी को नहीं, किसी ने नहीं, कोई नहीं जानता होगा इस देश भर में है? कोई जानता तो होगा, कहता नहीं है। कहने के लिए जरा चौड़ी छाती चाहिए। ये सोच लेना चाहिए कि अब जितने दिन जी लिए सो जी लिए हैं, अब आगे जो होगा सो हो जाएगा। क्यों? तो कह सकते हैं कि अरे भाई क्यों साहब बोलो, जैन धर्म क्या कहता है? जैन धर्म का वस्तु का स्वरूप क्या है? अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या आया है? तो ये जो हमको मिल रहा है, पूज्य गुरुदेव श्री का समागम मिल गया, ये मूल तत्व ज्ञान मिल गया, ये जिनवाणी माता मिल गई, तो हम भी कम भाग्यशाली नहीं हैं। वो तत्व ज्ञान हमारे पास भी हमेशा भी विद्यमान मौजूद है और उसका लाभ हम ले सकते हैं। देखो, हम भगवान पारसनाथ तेरे ही भरोसे मैंने छोड़ दी नाव। क्या बोलते हो? बोलना जोर जोर से बोल। वहां तो बहुत अच्छी तरह बोलता है गा करके। गा के बोल ढंग से। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भाव में नहीं आया, मैंने तेरे भरोसे पारसनाथ भाव में नहीं आया। सचमुच डाल दी है, सचमुच डाल दी हो तो समझ लेना गारंटी से डूबेगी। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? कि हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम अपना बिगाड़ने वाले हो, क्योंकि तुमने पारसनाथ के भरोसे नैया छोड़ दी। पारसनाथ तो मोक्ष में विराजे हैं, सच्ची बात है कि नहीं? और हमने पहले दिन पढ़ा था कि मुक्त किन्हें कहते हैं? जो जी मोक्ष में चले जाते हैं फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, तो वे संसार में आएंगे नहीं, तो तेरी नैया को कैसे बचाएंगे बता? तो अब तो गारंटी से डूबे ही नहीं, किसी को भेज देंगे। क्यों? वे वहां से ऑर्डर लिखेंगे, फोन कर देंगे कि बेटा तुम जाके बचाना उसे, वो मेरा नाम ले रहा है, नहीं तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। अरे बे, किसी से कुछ कहते ही नहीं, तो अनंत काल तक के लिए अपने में समा गए, उन्हें कोई विकल्प भी नहीं है। हैं? ख्याल में आई ना? तो तुम ऐसे बीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा के नाम नैया छोड़ेगा, अनिवार्य भगवान करता धरता है। अब वे भगवान तो मोक्ष में बैठे थे, ये भगवान तो यहीं बगल में बैठे थे, नेमिनाथ तो द्वारका के, और उन्हें किसी दूसरे ने नहीं, उन्हें पक्का पता था ना कि 12 वर्ष बाद द्वारका जल जाएगी। वो तब तक वे रहने वाले भी थे। मोक्ष तो वे मालूम 700 वर्ष बाद गए, 700 वर्ष तक उन्होंने उपदेश दिया, तो रहने वाले भी थे, वे ही बचा लेते हैं कि मैं बचा लूंगा, मैं जब तक मौजूद हूं तुम्हारे भाग्य से। वे तो कहते कोई नहीं, कोई माने मैं भी नहीं बचा सकता। ये जैन धर्म, असली जैन धर्म ये है,
ये आज हमारे पास मौजूद है और हम नहीं समझ रहे, हम नहीं मान रहे। ये भगवान की कही हुई बातें हैं ना, ये तो दिव्य ध्वनि की आई हुई बातें हैं ना। हम अपने घर की थोड़ी बता रहे हैं आपको, ये तो उसी की बात हम आपको बता रहे हैं ना कि आई है। उनको नहीं था भरोसा। भगवान के समोसन में सब बैठे होते हैं तो सब ऐसे ही भरोसे ही वाले होते हैं, ऐसा ही नहीं है। कुछ ऐसे ऐसे भी पहुंच जाते हैं और वो ऐसे भी बैठे होते हैं। लिखा तो है कि कोई ऐसा नहीं जाता, अभव्य नहीं जाता, विरोधी नहीं जाता। हाँ, तो विरोधी नहीं जाते, ये सही बात लिखी। विरोधी नहीं जाते का अर्थ है कि जिसे मन में विरोध है वो काय को जाएगा? क्यों? समझ नहीं ना, जिसे विरोध है वो क्यों जाएगा? है? तीव्र विरोध जिसे है वो नहीं जाएगा ना। हमारे में भी हमारा जो विरोध जिसे है वो क्यों आएगा? नहीं आएगा कि नहीं साहब आते हैं, आप आते हैं कोई विरोधी। अरे बे, उनकी विरोध में वो जोर नहीं होता, उतना जोरदार विरोध नहीं होता। अंदर में साम्य भाव भी होता है, थोड़ा वो भाव भी होता है, क्या जिज्ञासा, कि देखें तो क्या कहते हैं, क्या देखें तो क्या कहते हैं, ऐसी जिज्ञासा का भाव भी होता है। वो जिज्ञासा के भाव से आगे वो विरोधी नहीं था। विरोधी होता तो आता ही नहीं, तो वे नहीं आते, ये लिखा है। ये तो सामने विरोध करेंगे, ये आ जाएंगे तो वे क्यों आएंगे? क्यों नहीं आते? तो वस्तु का स्वरूप जो हमारी जिनवाणी में आज हमारे लिए उपस्थित, प्रथमान योग की बात मैं आपसे कह रहा था, तो सब प्रथमान योग में ऐसे किस्से लिखे हैं कि इसमें क्या है साहब? ये तो 12 बरस की बात है, तो 12 बरस की तो कोई भी जान लेता है, साधारण सा ज्योतिषी भी जान लेता है। क्या? तो बोलो कितनी चाहिए तुम्हें, कितने बरस की चाहिए? कितने बरस की कोई नहीं जान सकता है तुम्हारे हिसाब से। भगवान आदिनाथ, वो भगवान महावीर, इन दोनों के बीच में एक कोड़ा कोड़ी सागर का अंतर है। जानते ना, एक कोड़ा कोड़ी सागर। क्या होता है एक कोड़ा कोड़ी? कड़ूर का कड़ूर में गुणा करो, जो गुणनफल आए उसका नाम कोड़ा कोड़ी। नहीं आया समझ में? देखो, 1 करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़, करोड़ करोड़, समझ में आई? करोड़ करोड़ माने कोड़ा कोड़ी। हमें सगर में गया हुआ था और मुझे डोली में जा रहा था, तो रास्ते में आप लोग यात्री मिलते थे तो कहते पंडित जी नमस्ते, पंडित जी नमस्ते। तो डोली वालों की समझ में आ गया कि कोई पंडित है ये। मैं तो नहीं बताया था कि मैं पंडित हूँ। उनकी समझ में आ गया कोई ये पंडित जी है, जो आता है वो पंडित जी कह के नमस्कार करे। बोले आप पंडित जी हो? मैंने कहा हाँ मैं पंडित हूँ। एक हमारा प्रश्न है। मैंने कहा भैया ये कोई हमें छोड़ेंगे नहीं, जहाँ भी जाएंगे वहाँ प्रश्न। अब तू पूछ ही ले, तुझे पूछना है। वो उसने पूछा प्रश्न कि जैनियों के मुनि कोड़ी कोड़ी क्यों होते हैं, कोई अच्छे क्यों नहीं होते? क्या वो कोड़ी का मतलब कुष्ठ रोग से पीड़ित समझ रहा था कि आप लोग बोलते रहे तो कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष गए, कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष गए, और उन्हें अर्घ चढ़ाओ, उन्हें अर्घ चढ़ाओ। ये सब मुनि कोड़े ही कोड़ी हैं? तो ये कोड़ा कोड़ी सागर, बरस नहीं, कितना अंतर था। और सागर कितना बड़ा होता है मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं बता सकता हूं। वो बहुत बड़े बड़े गड्ढा खोदना पड़ते हैं हैं? और फिर वो तत्काल के 7 दिन के पैदा हो गए बच्चे भेड़ के, उनके दूसरा टुकड़ा ना हो सके ऐसे बालों के टुकड़े करो, फिर उन्हें भरो, फिर 100 साल में एक एक निकालो, फिर दूसरे में। बहुत झंझट है ये। किसी कर्णन योग वाले से वो बच लेना। मतलब इतना समझ लो तुम कि बहुत लंबा काल है,
इतना पहले काल कर्म मालूम कितने के बनते हैं? 70 कोड़ा कोड़ी का सागर। 70 क्या क्या कितना है मुगुनी कर्म का उत्कृष्ट स्थिति? 70 कूड़ा कोड़ी थोड़ी है, 70 समझना। खैर दो भी समझना, बहुत अंतर है। एक कूड़ा कोड़ी सागर बहुत लंबा काल है और ये बहुत कम है जो हमें कर्म बनते हैं। कर्म अभी नहीं बने इतने लंबे हमारे एक कूड़ा कोड़ी सागर के। तो भगवान महावीर का जीव, ये मारीची महावीर का जीव होगा और इसकी माँ का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ होगा, ये बता दिया था ना आदिनाथ ने, बता दिया था। तो कैसे मालूम? यदि वो त्रिशला के साथ शादी नहीं करते सिद्धार्थ तो आदिनाथ झूठे हो जाते। क्यों? तभी सगाई हो गई थी क्या त्रिशला की? और सिद्धार्थ के जन्म भी नहीं हुआ था। सगाई तो बहुत दूर की बात है। और उस वक्त उन्होंने बता दिया था ना, और उसे बदला जा सकता था। यदि बदल जाते तो क्या होता कि भगवान महावीर के पिताजी दूसरे होते और अम्मा दूसरी होती। ये नहीं होते। इतना तो शास्त्र में लिखा है कि इतनी लंबी आगे की बता दी। अब वो कर्म बन गया इसके हिसाब से नहीं है। कर्म तो बहुत थोड़े से काल का बनता है, यानी वो पहले से नक्की है और कर्म को बाद में बंधना है। माने कर्म को उसके अनुसार बंधना पड़ेगा, कर्म के अनुसार उसे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। बस मैं क्या कहना चाहता हूं समझ में आई? जैसा कर्म का उदय आएगा वहां आपको जन्म लेना पड़ेगा। इस धोखे में मत रहना। जहां आपको जन्म लेना है वहां का कर्म को बंधना पड़ेगा। समझ लीजिए। ये लोग कहते हैं ना कि परिणाम संभाल लो, परिणाम संभाल लो, अच्छी गति हो जाएगी। तुम्हें नरक में जाने वाले होगे तो मरते वक्त परिणाम सुधर गए तो स्वर्ग में चले जाओगे। सजा बेटा सूली पे भला करे भगवान, ये पंडित लोग उपदेश देते हैं। संभालो संभालो संभालो, हैं? अंत में भी संभाल लोगे तो काम चलेगा। अभी जितना पाप करना हो कर लो, फिर अंत में संभाल लेना बस कि पंडित जी तुम संभलवा दियो। हाँ हमें बुला लियो, हम संभलवा देंगे। अरे भाई अनंत काल पहले नक्की है कि तुम कहाँ जाओगे और उस वक्त तुम्हारे कैसे परिणाम होंगे ये भी नक्की है। क्या संभाल लें? बदल लें। हमें नरक में जाना था, स्वर्ग में चले जाएंगे। फिर नरक में कौन जाएगा हमारी जगह? वह सीट खाली रहेगी और स्वर्ग में सीट खाली पड़ी है क्या? ऐसा नहीं होता। सारे पंडित उपदेश देते हैं, महाराज उपदेश देते हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं, बोलो बदल सकता है कोई? तो मैं कल से उपदेश दें क्या नहीं दें? देना हो तो दो, नहीं देना हो तो नहीं दो। नहीं तुम ऐसा सफेद झूठ बोल रहे हो, इससे नहीं दो तो अच्छा। मैं सच्ची घटना सुनाता हूं। मैं जब पढ़ता था तो मेरे साथ एक विद्यार्थी पढ़ता था। वो भी पंडित बन गया, मैं भी पंडित बन गया। फिर उसने पंडिताई छोड़ के और वो मशीन चलाना शुरू किया। क्या? दर्जी की मशीन होती ना, कपड़ा सीने की। वो एक गांव में था। और कहीं वो गांव महरौनी है ना, ललितपुर के पास। वहाँ की घटना है, नाम वाम मुझे सब मालूम है, सब बताऊंगा। तो वो वहाँ से मैं मड़ावरा के पंच कल्याणक में जा रहा था। बहुत पुरानी बात है, 60 वर्ष पुरानी बात है। पंच कल्याणक में जा रहा था तो मेरी बस उसी गांव में जाके खराब हो गई। तो रात भर मुझे वहां रहना पड़ा। तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरा सहपाठी यहाँ रहता है, उसका नाम था श्रीचंद। क्या? तो मैं उस श्रीचंद के घर खोजता खोजता उसके घर पहुंच गया और उसके घर रुका। अब रुका तब दो सहपाठी बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो दुनिया भर की बातें तो होती ही हैं, रात बातों ही बातों में निकल जाती है। तो मैंने कहा भाई तूने ये धर्म का काम छोड़कर, तू पढ़ाता था बहुत अच्छा, छैड़ाला पढ़ाता था, सब करता था, प्रवचन करता था,
तो ये छोड़ करके ये धंधा तूने कहाँ शुरू किया? ये पेटीकोट ब्लाउज सीने का? नहीं भैया मैंने सब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कहले क्या है इसमें, कुछ दम तो है नहीं। इस पंडित लोगों को कुछ आता तो जाता तो था नहीं। किन पंडितों को नहीं आता था कुछ? बोले ए दौलत राम का नाम लिया तो मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसकी। बोले देखो ये लिख के गए, सुतदारा हो न सीरी सब स्वार्थ के हैं भीरी। अब वैसे ही तो घर में लड़ाई होती है, पति पत्नी की नहीं बनती है, सास बहू की नहीं बनती है। इनने और आग लगाई कि सुतदारा हो न सीरी सब स्वार्थ के हैं भीरी, घरों में आग लगा दी। वैसे ही तो लोग ध्यान नहीं रखते हैं अपने स्वास्थ्य का, वो जरा ज्यादा ध्यान रखता था, व्यायाम व्यायाम ज्यादा करता था हैं। और फिर इन्होंने लगा पल रुधिर रात मल थैली की कस बसा देते मैली नब द्वार बहें घिनकारी अस देह करे केमियारी। बोली सब लगा करके लोगों को सब सत्यानाश कर दिया। मैंने बहुत समझाया लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। तो अंत में कहा मैं भैया तेरे को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि तूने बहुत जल्दी समाज का पिंडा छोड़ दिया। क्यों? यदि तुम और ज्यादा दिन समाज में रहता तो न मालूम कितनों को बिगाड़ता। अब तू बेटा ब्लाउज पेटीकोट सिए जा। अभी भी वो होगा कहीं ना कहीं, मुझे पता नहीं कि वो मर गया कि जिंदा है। 60 साल पुरानी बात है। बताऊं संसम्मत इंदिरा गांधी जब कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी और वो कांग्रेस वहां पर मरावड़ा पंच कल्याणक में कांग्रेस का अधिवेशन था, तो वो आई थी उस पंच कल्याणक में। मैं भी गया था उस पंच कल्याणक में, मेरा सबसे पहले प्रवचन भी हुआ था उस उम्र में, 60 साल पहले। ऐसा शास्त्र पढ़ करके ऐसा जिनकी समझ में आए हैं, जो दौलत राम जी आप सबके कंठ के हार बने हुए हैं। समय सार पे कोई शंका करे तो करे, लेकिन आज तक छेड़ाला पे किसी ने शंका नहीं की होगी जैन समाज में। क्यों? सब एक स्वर से छेड़ाला को प्रमाणिक मानते हैं ना, और दौलत राम जी को भगवान जैसा मानते हैं। दौलत राम जी, पंडित टोडरमल जी, जयचंद जी छावड़ा, ये हमारे लिए आचार्यों से कम नहीं है, महान काम किए। पूज्य गुरुदेव श्री ने भी इनके द्वारा लिखी हुई किताबें पढ़ पढ़ करके हमें बताई हैं। उनने भी इनसे लाभ लिया है, क्योंकि वे बाद के हैं ना। स्वामी जी बाद के हैं, जी पहले के हैं। तो पुराने लोग पहले लिख के रख जाएंगे तो नए लोग पढ़ेंगे, उसमें कोई छोटे बड़े का सवाल नहीं है कि भाई स्वामी जी की छोटे हो गए क्या, कि उनकी किताब पढ़े, ऐसा नहीं है। छोटे बड़े का सवाल क्या? यदि वो किताब लिखी गई पहले तो वो पढ़े। स्वामी जी ने धर्म के 10 लक्षण पढ़ी थी, क्रमबद्ध पर्याय भी पढ़ी थी और बहुत प्रशंसा करी, हमारी बहुत पीठ ठोकी। क्या? तो वे छोटे हो गए, उनने हमारी किताब लिखी पढ़ी तो क्यों? ये ऐसा कोई नहीं है। और हम तो कहते हैं उनने पढ़ी तो कोई गलती होती तो निकल जाती, बता देते कि पंडित जी ये ठीक कर लो। एक बात बताई थी उनने कि पंडित जी इसमें और सब आ गया है, जन्म क्षण की बात नहीं आई। प्रवचन सार में जन्म क्षण की बात आती है, मैंने अगले एडिशन में आ जाएगी। हमने अगले एडिशन में डाल दी, फायदा हुआ ना। क्यों? कि हर पर्याय का जन्म क्षण नक्की है। कौन पर्याय कब पैदा होगी, किन परिस्थितियों में पैदा होगी, सब नक्की है। ये बात एक दफे हमारी श्रद्धा में आ जाए तो समझ लो हमने भगवान के समुषण का पूरा पूरा लाभ उठा लिया। क्या? यही तो असली बात समझने की है कि उनके केवल ज्ञान में अनंत काल तक की सारी चीजें किसका क्या होगा ये सब आ गया। मैं इन बच्चों से कहता हूं कि सिद्धार्थ की शादी त्रिशला से होगी, ये इतने पहले नक्की हो गई थी।
अब तुम अकड़े अकड़े काहे पे फिर रहे हो? हैं? मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, मैं देखूंगा। क्या देखेगा? कि 5 रुपए की हंडी खरीदते हैं तो ठोंक बजा के देखते लेते हैं, और जिंदगी भर का सौदा है, ऐसा ही कर लूंगा। मैं कहा बेटा अभी थोड़ा मौका मिला है, 50 साल पहले ये मौका नहीं था कि कोई आदमी जाके लड़की देखे, मिल जाए तो बहुत भाग होता था। और 50 साल बाद भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि वो लड़कियां कम होने लग गई हैं। हम हत्यारे हो गए हैं ना, उन्हें मार डालते हैं जन्म पेट में, तो फिर ऐसा ही होने वाला है। थोड़ा मौका मिला है तो ज्यादा मत अकड़ो। नहीं साहब बिना देखे तो हम नहीं करेंगे। मैं कहा देख आओ, कोई बात नहीं है, देख आओ, लेकिन ठोकना बजाना मत। कहता ठोक के बजा के लेते हैं ना वो हंडी, नहीं तो ठुक पिट के आओगे। तो ऐसी बात करता है। अपनी सारी जिंदगी की साथिन के साथ जो धर्म पत्नी है, होने वाली है, उसको तुम उससे एक फूटी हांडी से तुलना करता है? शर्म नहीं आती? क्यों? कि साहब उसका नक्की होगा, कौन? सिद्धार्थ का, कि त्रिशला के साथ शादी करना पड़ेगी। हमारा तो अभी नहीं है ना, हम तो नक्की करेंगे। ये बेटा सबका नक्की है। तो उनका तो शास्त्र में आ गया, ऋषभदेव ने बता दिया था। हमारा कौन से भगवान ने बताया? अरे इतिहास सबका होता है, लिखा जाता है राजाओं का। होता तो हमारा भी इतिहास है कि नहीं है? अरे कहीं जन्म होना, पैदा होना, मरना, करना, आना जाना, यही तो सब इतिहास में होता है। तो हमारा भी सब हुआ था, लेकिन हमारा इतिहास लिखा नहीं जाता, राजाओं का लिखा जाता। वो तीर्थंकर है ना, इसलिए उनकी भगवान की वाणी में बात आई। तुम्हारी क्या गिनती है? लेकिन नक्की सबका है। हम एक से जान सकते हैं कि एक का नक्की है तो सबका नक्की है। हमारी श्रद्धा में ये याद आए तो कितनी आकुलता कम हो जाएगी। है? अरे हिंदुओं में भी कहते हैं कि जोड़ियां तो भगवान के घर से बन के आती हैं, तू कौन होता है बनाने वाला? कहते कि नहीं कहते हैं हिंदू? अपने जैन धर्म में भी तो ये नक्की है ही है। और हमारे पहले तो बहुत सहज भाव से चलता था, कोई ऐसा देखा देखी होती नहीं थी। और अब ये देखा देखी हो रही है तो क्या हालत हो गई है विमल जी? आज 6-6 महीना तक देखते हैं, शादी होती है पर 6 महीना नहीं चलती, 6 महीना में तलाक होने लगता है। और हम जैसे लोग हैं जिनने जिंदगी में पहले देखा ही नहीं था। क्या तुमने देखा था? घबराओ मत, मैंने नहीं देखा था। और हो गई और अच्छी चल रही है। कैसी? क्या कोई दिक्कत नहीं आई? और ये अच्छे अच्छे देखने वालों की दुर्दशा हमने देखी है। हैं? क्यों? क्या होता है तुम्हारे में? क्या ताकत है? तुम क्या देख सकते हो? तुम क्या निर्णय कर सकते हो? आप समझ गए ना? 1 मिनट में ऐसा क्या समझ में आने वाला है? ऐसा नहीं था कि मेरे से किसी ने नहीं कहा था कि देख लो। ऐसा नहीं था कि उस वक्त देखते नहीं थे। मैं ही नहीं गया, मेरे पिताजी देख के आए थे। उन्होंने कहा बढ़िया है बेटा, सब बढ़िया है, हमने सब देख ली तो ठीक है। 8 दिन बाद तो बारात जानी थी मेरी, 8 दिन बाद देख लेंगे, नहीं देंगे। मतलब ऐसा नहीं था कि वो देखना उस वक्त बहुत कठिन था, कोई बड़ी बात थी या किसी तरफ से कोई बाधा थी, ऐसा कुछ नहीं था। समझे ना? सबकी तरफ से ऑफर थे, हैं? लेकिन मैंने क्या देखना, क्या करना इन संयोगों का? तूने कौन कौन से संयोग देखे हैं? मैं तो ऐसा कहता हूं कि नहीं साहब, जिंदगी भर का सौदा है। अच्छा, तो माँ और बेटे का सौदा वो जिंदगी भर का है कि कुछ दिनों का है? बोलो। तो तूने माँ भी देख के पसंद की होगी, क्यों? कि काली काली दत्त कड़ू मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे मां नहीं मानूंगा। आज तक किसी ने कहा है कि चुपचाप जैसी मिल गई हमने चुपचाप स्वीकार कर लिया कि ये मेरी माँ। माँ जैसी मिल जाए वो चले, क्यों? कि साहब उसमें मेरी क्या गलती? तो किसकी गलती है? पापा की।
अच्छा, ते पापा की गलती है, तेरी नहीं है। अब ऐसा करना बेटा तू कि बाल बच्चे बहुत बढ़िया बढ़िया, एक से एक बढ़िया पैदा करना, कोई काला कलूटा पैदा ना हो जाए। हो जाएगा तो मैं क्या करूं? अरे बाप माँ बाप भी हो जाएंगे तो तू क्या करे, बेटे भी हो जाएंगे तो तू क्या करे? क्यों? अकेला तेरे जरा सा मौका मिला है तो सारी अकल तू यहीं दिखा देगा? सारे संयोग हमें जैसे मिल गए वैसे स्वीकार हैं। माँ बाप के, भाई बहन के, बाल बच्चों के, सबके स्वीकार हैं कि नहीं? गांव, हम उस गांव में चुन के पैदा भये थे कि हमें इस गांव में पैदा कर। अच्छा, हमें तो अच्छा दिल्ली में पैदा होते, चांदनी चौक में, तो बाप दादों का इतना बढ़िया मकान मिलता कि आज करोड़ों में तो जमीन बिकती। और हमारे उस गांव में पैदा हो गए कि उसमें 200 रुपये भी नहीं मिलते हमारे मकान के, क्या करें? हमने चुन के पैदा भये थे क्या? क्यों? ना हमने गांव चुना, ना हमने जगह चुनी, ना हमने माँ बाप चुना, कुछ नहीं चुना है। जो संयोग सहज जैसे मिल गए वैसे स्वीकार। और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, जो जैसे मिलने वाले हैं वे ही मिलेंगे। ये अच्छे अच्छे बहुत अकल लगा कर कहते हैं हमने 10-25 देखी और फिर देख के हमने पसंद करी, और पसंद करी तो हमें भी तो दिखा दो भारी जी को, तो तुमने कैसी पसंद करी? तो वहाँ देखते हैं तो बेवकूफ ऐसी पसंद करी है? वो कोई बहुत देवांगना नहीं होती है। मेरा मतलब समझ गए ना? अरे दुनिया में तो जितनी लड़कियां हैं उतनी ही हैं, जो हैं वे ही हैं, बदलने वाली तो हैं ही नहीं। जितने लड़के हैं वे ही, उन्हीं में से एक इसके साथ जाने वाली हैं, तो सब वैसे ही रहने वाली हैं। क्या फर्क होने वाला है? लेकिन ये एक दफे भगवान की दिव्य, इसमें भगवान की दिव्य ध्वनि से क्या लेना देना? अरे है ना, भरोसे की बात है ना। जब मैं विद्यालय में पढ़ता था तो गर्मियों में अपने घर जाता था तो प्रवचन करता था अपने गांव में। तब भी मैं ऐसा ही प्रवचन करता था, 19 नहीं होता था। मेरी माँ भी सुनने जाती थी, तो मेरी माँ मेरे से पूछती थी कि बेटा तू ये बोलता है मंदिर में, ये सब शास्त्रों में लिखी है। मेरी माँ को ही भरोसा नहीं होता था कि ये शास्त्रों की बातें सुना रहा है कि गप्पे लगा रहा है। ऐसी कहती थी मेरे से कि ये सब बातें शास्त्रों में लिखी हैं। मैंने कहा हाँ शास्त्रों में लिखी हैं, लेकिन तू शास्त्र तो देखता ही नहीं है कि तूने भेजा काहे के लिए है मुझे। मैं 5 साल तक शास्त्र तो देखे, 24 घंटा देखता रहता हूं। अब मैं जब बोलूं तब भी देखूं। आप समझे ना? जो पहले पीछे नहीं पड़ेंगे उन्हें उस वक्त देखना पड़ेगा। हमें तो सब याद है, आगे की पीछे की गाथा, यहाँ क्या लिखा, प्रवचन सार में क्या लिखा, समय सार में क्या लिखा। 24 घंटा हमारे इसमें ही जाते हैं। क्यों? हमें यहाँ देखने की क्या जरूरत? तुम देखो घर जा करके, और जो हम बताया है वो मिले ना मिले तो हमसे कहना कि वस्तु का स्वरूप क्या है। तो इसको हम बहुत गहराई से विचार करें, समझें इस तत्व ज्ञान को कि देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार, और बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार।